वेलकम टू स्टोरी वर्ल्ड वेब नॉवल स्टोरी बाय कार्ल वी लूली ने लूजी की ओर देखा जो लज्जा के कारण लगभग जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने अपने लाल होंठ उठाए और थोड़ा मुस्कुराया। भाई, अली इस रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह से रखेगा। क्या आपको लगता है कि अगर मैं इसे मेरे पिता को सौंप दूं तो वह क्या प्रतिक्रिया देंगे? जब लूजी ने ये सुना तो उसके मुंह का कोना हिल गया। उसने वास्तव में उस लड़के की प्यारी बेटी के चरित्र के साथ अपने पिता को ये सुनने दिया। उसे डर था कि वह वास्तव में आर्थोपेडिक अस्पताल नहीं जा रहा था। लूली, तुम बहुत जहरीली हो। लूजी ने चुपचाप पोज देते हुए शुष्कता से बात की और अचानक अपनी ताकत का उपयोग करके फोन छीनने की योजना बनाए। उसकी गति के साथ जब तक वो आश्चर्यचकित हो जाता है, निश्चित रूप से एक मौका है। वो सोचता है कि वो अभी भी इसे बचा सकता है। जब लूजी यह सोच रहा था, तभी लूली मुस्कुराया और अपना फोन अपनी छाती के उभार पर सीधा रख दिया, जो स्पोर्ट्स बनियान पहनने के कारण थोड़ा खुला हुआ था। फिर उसने अपनी पतली जैड उंगलियों से फोन के किनारे को दबाया और फोन धीरे धीरे खड्ड में डूब गया और कोई छाया दिखाई नहीं दी। लूजे, रुको, ये स्क्रिप्ट गलत है ना? चतुर्थ आयामी स्तन और नाली कहाँ है? मुझे उस स्थान से कैसे शुरुआत करनी चाहिए? लूली ने हताश लूजी को मुस्कुराते हुए देखा और उसके लाल होठों की वक्रता थोड़ी गहरी हो गई। आखिरकार, मेरे भाई की ताकत कहाँ है? आहली के पास ये कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर उसने अपनी छाती फुलाई और लूजे की ओर भौहें उठाईं। यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो अली विरोध नहीं करेगा। लूजेट के मुंह का कोना हिल गया। इस बात का जिक्र नहीं था कि वे दोनों जैविक भाई बहन नहीं थे। फिर भी वे खजाने की खोज के लिए गहरे खड्डों में जाने का इस तरह का व्यवहार कर रहे थे, अभी भी कुछ ज्यादा ही रोमांचक था। उनकी नैतिकताएं उनके आवेगों पर भारी पड़ रही थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बेशर्म हूं। क्या ऐसा नहीं था कि उसे एक आर्थोपेडिक अस्पताल में भेज दिया गया था? मेरा स्नातक परीक्षण कैसे समाप्त हुआ? घबराओ मत, मैं अभी कुछ दिन और घूम सकता हूं। लूली ने लू जेशिंग की असहाय नजर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, चिंता मत करो। सामान्य परिस्थितियों में अली अपने भाई की विकृत घोषणा को अपने पिता को नहीं सौंपेगा। एक सामान्य स्थिति। लूजी ने लूली को एक वर्ग शत्रु की नजर से देखा। इस आदमी का दिल पूरी तरह से काला है। ये योजना किस लिए है? उसे धमकाओ। ओह, कौन दृढ़ इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति नहीं है? भले ही यहाँ लूली के मांस के दो गोलों से उसका दम घुटकर मर जाए, फिर भी उसे कोई खतरा नहीं होगा। उन्होंने भावहीन होकर कहा, तो फिर कौन सी असामान्य स्थिति है? लू लियू ने अपने लाल होठों को अपनी उंगली से थपथपाया, एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराई और कहा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, इसलिए भाई को फिलहाल आर्थोपेडिक अस्पताल भेजे जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या ये थोड़ा रोमांचक नहीं है? ये थोड़े से अधिक है, लेकिन इसने मुझे बहुत उत्साहित कर दिया। लूजी ने अपने तनावग्रस्त चेहरे को शांत न होने देने की बहुत कोशिश की और उपहास किया, यह मत सोचो कि तुम मुझसे अपने बुरे कर्मों को माफ करवा सकते हो। जब लूली ने ये सुना तो उसने नम आंखों से लूजे की ओर देखा और अपनी छाती की ओर इशारा किया। अरे, आहली मेरे भाई को किसी भी समय इसे वापस लेने देने को तैयार है। क्या बकवास है। आम लोगों को इस तथ्य का सामना करना पड़ता है कि जिस बहन के साथ वे 10 साल से अधिक समय से रहे हैं वो अचानक एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है जो उनकी जैविक बहन नहीं है। क्या ऐसा करना वाकई इतना आसान हो सकता है? उसे लगा कि अपने शरीर को सही रूप देने के बाद भी वो इतनी मोटी चमड़ी का नहीं होगा। बातचीत बेनतीजा रही और लूजी को हेई शिनली ने धोखा दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसके हाथों में उत्तोलन था, जो बहुत असहज महसूस हुआ। उसके बाद दोनों ने रोजाना अभ्यास करना शुरू कर दिया। हालांकि लूजी लूली की छोटी छोटी हरकतों से थोड़ा असंतुष्ट थी, लेकिन अभ्यास लूली के भविष्य से संबंधित था, इसलिए लूजी ने हमेशा की तरह उसे गंभीर मार्गदर्शन दिया। ये कहना बेहतर होगा कि मैं और अधिक गंभीर और कठोर हो गया हूं। अब मैं केवल यह आशा कर सकता हूं कि इस युग के मोबाइल फोन वाटरप्रूफ नहीं है और फिर वे पानी से खराब हो जाते हैं। लूली लूजी से प्रभावित थे और उन्होंने बुनियादी फुटवर्क और बुनियादी हथेली कौशल पर भी ध्यान केंद्रित किया था। वो बहुत उत्साहित थी, चूंकि लूजी पूर्णता प्राप्त कर सकती थी, इसलिए कोई कारण नहीं था कि वह ऐसा न कर पाती। अब उनका बुनियादी फुटवर्क और बुनियादी हथेली कौशल हमेशा पूर्णता के चरण में रहे हैं,
और अब उनके पास अवसर की कमी है। प्रतियोगिता में हमेशा की तरह उसने हमला किया। लू जे ने चकमा दिया और अपनी गलतियां बताईं। लू जी को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि हवा को नियंत्रित करने की उसकी जादुई क्षमता के कारण वह लू ली के हमले के कारण होने वाले वायु प्रवाह को महसूस कर सकता था, जो कि वो अपनी आंखों से जो देख सकता था उससे कहीं अधिक स्पष्ट था। गति में वृद्धि के साथ लू जी को अब यह नहीं पता कि अगर वो इस समय अपनी पूरी ताकत से विस्फोट करेगा तो वो कितना मजबूत होगा। कम से कम आंखें बंद होने पर भी लू ली उसे बिल्कुल भी नहीं छू सकता था। आधे घंटे से अधिक समय के बाद लू ली फर्श पर लेटी हुई थी। उसकी छाती थोड़ी ऊपर उठ रही थी और थोड़ी गिर रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसकी स्पोर्ट्स बनियान और शॉर्ट्स कुछ हद तक मोहक आभा के साथ उसकी उत्कृष्ट आकृति से कसकर चिपके हुए थे। उसने लू जे की ओर देखा। भाई वास्तव में नहीं जानता कि लड़कियों पर दया कैसे की जाती है। लू जे ने जवाब दिया, हाँ, अली अधिक सौम्य और दयालु हो सकता है। मुझे नहीं पता कि मैंने जो फोन लिया था वो टूट गया है या नहीं। लू जे ने लू ली की छाती पर नजर डाली। फोन वाटरप्रूफ है। लू ली को लू जी का एहसास हुआ और वो थोड़ा मुस्कुराया। लू जी ने कहा कि वो बात नहीं करना चाहता और उसने लू ली को अपने सिर का पिछला हिस्सा दिखाया। थोड़ी देर आराम करने के बाद लू जी उठ खड़ा हुआ, पहले स्नान किया और फिर विला लौट आया। जब लू ली ने देखा कि लू जे चला गया है तो उसने ध्यान से अपना मोबाइल फोन गली से निकाला और रिकॉर्डिंग चलाने के लिए क्लिक किया। मेरी बहन अली बहुत चमकदार और प्यारी है। वो एक भाई के रूप में मेरे दिल में अंकित हो गई है। कैसे क्या मैं आंखें मूंद सकता हूं? खाली मार्शल आर्ट क्षेत्र में लू जी की गंभीर आवाज का नाटक बार बार बजता रहा। लू ली ने अपने हाथ में फोन देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके मुंह के कोने पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। काफी देर के बाद लू ली नहाने के लिए उठी, फिर गंभीरता से फोन को अपने शरीर के पास छिपा लिया और फिर विला में लौट आए। आज सोमवार नाश्ते के बाद लू जी और लू ली स्कूल लौट आए। मैं हमेशा प्रत्येक सप्ताहांत के बाद सोमवार को स्कूल नहीं जाना चाहता, जो लू जी को प्रवेश योग्यता प्राप्त करने के लिए और भी अधिक दृढ़ बनाता है। इस तरह मैं दूसरों की तुलना में 1 महीने से अधिक समय तक खेल सकता हूँ। इसके बारे में सोचकर मैं थोड़ा उत्साहित हो जाता हूँ। पिछले सीडिंग मैच में लू जेड के अद्भुत प्रदर्शन के कारण जो प्रशंसक मूल रूप से लू ली में रुचि रखते थे, उन्होंने दिन ब दिन लू जेड के प्रति अपना रवैया बदल दिया है, जैसे कि वे प्रतिद्वंद्वी के आदर्श हों। इस संबंध में हालांकि लू जेड के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, लेकिन वह वास्तव में अंदर से थोड़ा खुश था। यहाँ बहुत सी प्यारी लड़कियां हैं। यह अफसोस की बात है कि मेरी अपनी नैतिक निष्ठा मुझे हमेशा महत्वपूर्ण समय पर खुशी के काम करने के लिए इस तरह के अच्छे लाभ का लाभ उठाने से रोकती है। तस्क, ये वास्तव में परेशानी भरा है। कक्षा में वापस हमेशा की तरह सुबह में सांस्कृतिक कक्षाएं और दोपहर में मार्शल आर्ट कक्षाएं थीं। मार्शल आर्ट कक्षाओं के दौरान जू यांग, ओगाटा और ओली ज्यादातर लू जी को घेर रहे थे, जबकि ली लियांग मार्गदर्शन दे रहे थे। ली लियांग वास्तव में बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि उसने पाया कि उसके पास लू जी को बताने के लिए कुछ भी नहीं था। जब मार्शल आर्ट की बात आती है तो वह निपुण होने से पहले दशकों तक इसका अभ्यास करते रहे। प्रतिभा के मामले में यह अभी भी हीन है। यह आत्मविश्वास के लिए बहुत हानिकारक है। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह कम से कम युद्ध के अनुभव पर कुछ सलाह दे सकता है, लेकिन दुखद रूप से उसे पता चला कि लू जी का युद्ध अनुभव अभी भी उससे बेहतर था। ऐसा लगता है कि मैं उनसे ऊंचे स्तर पर ही हूं। आखिर आप शिक्षक कैसे हो सकते हैं? आज ली लियांग ने उस समय भौहें चढ़ा दी जब उसने लू जी को उन 3 लोगों को आसानी से हराते हुए देखा जो उसे घेर रहे थे। लू जी बहुत मजबूत है। इस तरह का प्रशिक्षण अब अर्थहीन है। कक्षा के 3 सबसे मजबूत लोगों से लू जी को कोई खतरा नहीं है। लू जी, शिक्षक आकर आपसे चर्चा करे तो कैसा रहेगा? एक पल के लिए सोचने के बाद ली लियांग ने आखिरकार ऐसा निर्णय लिया। ली लियांग के शब्दों ने लू जे, जू यांग, ओगाटा और ओली को, जो आराम कर रहे थे, साथ ही तरबूज खाने वालों को, जो गुप्त रूप से स्थिति को देख रहे थे, सदमे में अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। चर्चा करें, सलाह न दें। सभी ने लू जी को ऐसे देखा जैसे वे किसी भगवान को देख रहे हों। हे भगवान, ये पहली बार है जब मैंने छात्रों को मार्शल आर्ट शिक्षकों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए सुना है।
क्या मुझे घुटने टेककर देखना चाहिए? ये 12 साल की अनिवार्य शिक्षा भी है। लू जी इतनी उत्कृष्ट क्यों है? हो सकता है कि उसने गुप्त रूप से पाठ तैयार किया हो। मुझे लगता है कि यह उसकी शक्ल, सूरत के कारण है। आखिरकार, वह तुमसे ज्यादा सुंदर है। एक महिला सहपाठी ने लू जी को करीब से देखा और बुदबुदाया। जब मैं पाद रहा होता हूं तब भी मैं सुंदर दिखता हूं। न केवल मैं सुंदर हूं, बल्कि मैं इसमें भी अच्छा हूं। इस गरिमा के मुद्दे का सामना करते हुए पुरुष हमवतन ने कहा कि वे इसे सहन नहीं कर सकते। अरे, ये सुनकर अधिकांश महिला सहपाठियों ने ऐसा कहने वाले को घृणा से देखा। केवल कुछ महिला सहपाठियों की आंखें झपकी और उन्होंने कुछ और बार उसकी ओर देखा। कुछ अन्य लोग भ्रमित थे, उन्हें मालूम था कि उनकी विशेषताएं क्या थीं और वे किस चीज में अच्छे थे। अगर वे अब पूछें तो क्या उनका मजाक उड़ाया जाएगा? लू जी शरारती सहपाठियों के एक समूह के बारे में पूरी तरह से शांत था। आखिरकार, वो अपनी विशेषताओं के बारे में अति आश्वस्त था। उसने चमकती आंखों से ली लियांग को देखा। सच कहूं तो ली लियांग एक अच्छे शिक्षक हैं, चाहे वो बोनस के लिए हो या कुछ और, कम से कम वो अपने छात्रों के लिए गंभीर और जिम्मेदार है। इसके अलावा, शिक्षक ने निर्देश देने के बजाय छात्रों से चर्चा की। शिक्षक के लिए यह अच्छा विचार नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे उठाया। ये देखकर कि लू जी ने कोई जवाब नहीं दिया, ली लियांग थोड़ा मुस्कुराए। शिक्षक, आपकी ताकत को देखते हुए आपके लिए मार्शल आर्ट क्षेत्र में एक प्रतिद्वंद्वी रखना मुश्किल होना चाहिए। कम से कम हमारे स्कूल में नहीं। आमतौर पर निम्न स्तर का लिंगवू क्षेत्र भी आपसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। शिक्षक को इस तरह ना देखें। शिक्षक लिंगवू के छठे स्तर पर है। लिंगवू छठी मंजिल। ये पता चला कि लाओ ली बहुत मजबूत है। इस मामले में लू जी को राहत महसूस हुई। उसे डर था कि लाओ ली को हराने से उसे हार का सामना करना पड़ेगा। फिर शिक्षक से सलाह ले, लू जी ने मुस्कुराते हुए कहा। झो काओ ने वादा किया था, भाई जी ने वास्तव में वादा किया था। हर कोई आओ और लाओ ली और भाई जी को सेक्स करते हुए देखें। सभी ने उन सहपाठियों का अभिवादन करना शुरू कर दिया जिन्होंने ध्यान नहीं दिया था, ताकि वे तरबूज खा सकें और एक साथ शो देख सकें। जब लू जी और ली लियांग ने ये सुना, तो उनके मुंह के कोने एक ही समय में हिल गए और वे बहुत उत्साहित थे। मैं उस कमीने को बाद में मार डालूंगा। ये सच है कि भाई जी वास्तव में लाओ ली से लड़ना चाहते हैं। ये सुनकर आसपास के सभी लोग एकत्र हो गए। यह एक अच्छा शो है। कुछ लोगों ने तो अपने मोबाइल फोन भी निकाल लिए हैं और तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया है और उन्हें अपने दोस्तों के बीच पोस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर जू यांग, ओगाटा और ओली ने एक दूसरे को देखा और एक ही समय में पीछे हट गए, जिससे उन दोनों के लड़ने के लिए जगह निकल गई। छात्रों ने सैकड़ों मीटर का एक घेरा बनाया, जिसमें इनलैंड जी और ली लियांग एक दूसरे के सामने खड़े थे। ली लियांग ने सौम्य दृष्टि से लू जी की ओर देखा। यह वो छात्र था जिस पर इतने वर्षों तक पढ़ाने के बाद उन्हें सबसे अधिक गर्व था। हालांकि उन्होंने जीवन में केवल बाद में ताकत दिखाई, उनका चरित्र न तो अहंकारी था और न ही उतावला, और उनकी ताकत भी मजबूत थी। मैं पहले अपने स्तर की लिंगवू ताकत के साथ इसे आपके साथ आजमाऊंगा, ली लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। लू जी को नहीं पता था कि वह कितना मजबूत है, इसलिए पहले लिंगवू के पहले स्तर को आजमाना एक अच्छा विचार होगा। तो उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, इससे आपको परेशानी होगी, शिक्षक। ये सुनकर ली लियांग मुस्कुराए और मुद्रा में आए, सावधान रहें। जैसे ही उन्होंने बात की, उनका मूल सौम्य व्यवहार बदल गया और सुरुचिपूर्ण हो गया। उसने अपने पैरों से जमीन को छुआ, उसका शरीर बहती हुई रोशनी में बदल गया और एक पल में लू जेड के सामने आ गया। उसने अपने हाथ लहराए और एक हल्की हथेली उसके चेहरे पर बहती हवा की तरह लू जेड के चेहरे को छू गई। छाती लू जी मुस्कुराया। गति उसके लिए थोड़ी मार्मिक थी, लेकिन उसने चकमा देने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने अपने दाहिने हाथ से एक मुट्ठी बनाई। उसके पूरे शरीर पर सफेद रोशनी चमक रही थी और जोरदार प्रहार किया। सीधे आलोचना करें, ली लियांग की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके जैसा छात्र अपनी प्रथम स्तरीय आध्यात्मिक मार्शल आर्ट ताकत के सामने इतना मजबूत होगा। लेकिन जब मैंने सीडिंग मैच के बारे में सोचा,
तो मुझे राहत महसूस हुई कि केवल 5वें स्तर की ताकत वाला ये लड़का 8वें स्तर के तेज धार वाले राक्षस को मारने के लिए अपनी मुट्ठी का उपयोग कर सकता है। हालांकि योद्धाओं के दायरे और आध्यात्मिक मार्शल आर्ट के दायरे को इतनी आसानी से पार नहीं किया जा सकता है। एक औसत स्तर एक का आध्यात्मिक मार्शल आर्टिस्ट 9वें स्तर के 10 योद्धाओं को एक हाथ से आसानी से हरा सकता है, और अंतर इतना बड़ा नहीं है। सभी की नजरों के सामने शिक्षक ली लियांग ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ लू जी को थप्पड़ मारा, लेकिन लू जी वास्तव में उसी तरह मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराए। क्या ये फुलाया हुआ है? सरल और मजबूत मुट्ठी और हल्की हथेली सभी की निगाहों के नीचे ओवरलैप हो गई। उछाल टक्कर से हवा की लहर उठी, जिसने आसपास के छात्रों को पीछे की ओर धकेल दिया। केवल जू यांग ही इसका सामना कर सके। ली लियांग के चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ गई, और जैसे ही उसकी हथेली लू जी की मुट्ठी से टकराई, उसकी आत्मविश्वासपूर्ण हथेली अनुचित रूप से टुकड़े टुकड़े हो गई। फिर उसकी मुट्ठी में भयानक शक्ति एक विशाल लहर की तरह उभरी, जिससे उसे वापस लड़ने के लिए सहज रूप से अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। लू जी ने ली लियांग को एक हथेली से हरा दिया। उसके बाद उनकी अभिव्यक्ति भी बदल गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिंगवू के पहले स्तर की ताकत इतनी कमजोर है। ये बहुत कमजोर है ना? वो मूल रूप से डर गया था कि उसे नुकसान होगा, इसलिए उसने सही छोटे क्षेत्र के 5वें स्तर की ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन इस हथेली की शक्ति इतनी कमजोर थी कि वो चौंक गया। लेकिन इस समय उसकी मुट्ठी की ताकत अब दोबारा हासिल नहीं की जा सकती। लू जी तुरंत घबरा गई। यदि मैं शिक्षक के साथ प्रतिस्पर्धा करते समय गलती से उसे गंभीर रूप से घायल कर दूं तो मुझे क्या करना चाहिए? ऑनलाइन प्रतीक्षा करना, ये काफी जरूरी है। हालांकि इससे पहले कि वह ये तय कर पाता कि अपने शिक्षक के लिए कौन सा अस्पताल बुक किया जाए और चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाए, ली लियांग की हथेली से एक भयानक शक्ति निकली। अरे बाप रे! इस तरह के हमले का सामना करते हुए लू जी का चेहरा हरा हो गया। उसके पास पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। नतीजतन हवा की लहर और भी चौंकाने वाली हो गई, और यहां तक कि जू यांग और अन्य लोग भी उससे टकरा गए। सभी ने ठंडी हवा की सांस ली। हिस लिंगवू का पहला स्तर बहुत भयानक है। पूरी ताकत के साथ भी लू जी लिंगवू के छठे स्तर से ली लियांग के हमले को रोकने में विफल रहा। उसे सीधे उड़ा दिया गया। हालांकि हवा में शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति ने लू जी की त्वचा पर बमबारी की और एक बार कमजोर हो गई। जब उसने मांस और रक्त पर आक्रमण किया तो लू जेड के शरीर में बहने वाली हवा और बमबारी के दौरान वो फिर से कमजोर हो गई। हड्डियां और आंतरिक अंग फिर से ये पहले ही कमजोर हो चुके थे। पूरी तरह से स्वस्थ हड्डियों और आंतरिक अंगों को अधिक नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका नहीं है। खैर, अब भी दर्द होता है। लू जी हवा में पलट गया और मजबूती से जमीन पर आ गिरा। इस समय लू जी की अत्यधिक ताकत के कारण ली लियांग के सहज रक्षात्मक पलटवार ने उनके दिल को 2 सेकंड के लिए रोक दिया। ये लिंगवू के छठे स्तर से हमला है। गोली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लू जी कितना मजबूत है। गंभीर रूप से घायल होना पहले से ही एक अच्छा परिणाम माना जाता है। लेकिन अगर वो गंभीर रूप से घायल हो गया तो स्नातक परीक्षण के लिए केवल 1 सप्ताह बचा होगा, और वो इसे बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। लू जी ने अभी जो भयानक शक्ति दिखाई है, उससे संघीय विश्वविद्यालय भी उसकी सिफारिश करने में सक्षम हो सकता है। उसने ली लियांग ने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के उत्थान के लिए गलती से राजमार्ग को बर्बाद कर दिया। शायद अब ये प्रतिभा भी उनके हाथ लग गई है। इस समय ली लियांग ने व्यक्त किया कि वह घबरा रहे थे। ये घबराहट 3 सेकंड तक रही, जब तक कि मैंने लू जी को पलटते और आसानी से उतरते नहीं देखा। ली लियांग, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, भाई जी ठीक लग रहा है। लगता है गुरु जी को दया आ गई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह आध्यात्मिक मार्शल आर्ट के स्तर 1 के हमले जैसा नहीं लगता? माथा, जैसे ही लू जी उतरा, उसने खरबूजा खाने वालों की टिप्पणियां सुनी। फिर उसने अपना सिर उठाया और देखा कि ली लियांग जिंग उसे मुंह खोलकर घूर रहा था, जैसे उसने कोई भूत देखा हो। लू जे ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। अच्छा नहीं है। अभी शिक्षक ली लियांग का हमला स्पष्ट रूप से लिंगवू के स्तर का नहीं था। क्या इससे शिक्षक ली लियांग को थोड़ा शर्मिंदगी नहीं होती कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया? शिक्षक ली लियांग ने वैसे भी उनके साथ अभ्यास करने की पहल की, और उन्हें लगा कि शिक्षक को इतना शर्मिंदा न करना उनका दायित्व है।
उसके मन में विचार तेजी से बदल रहे थे और उसकी आंखें अचानक चमक उठी। शिक्षक ली लियांग की हल्की हथेली तकनीक से ये बोन ट्रांसफॉर्मिंग पाम जैसी भयावह हथेली तकनीकों की सेटिंग्स के साथ बहुत सुसंगत थी। उसे एक अच्छा विचार आया। फिर उसने अपने चेहरे को पीला पड़ने से रोकते हुए अपनी छाती को जोर से धक लिया और लड़खड़ाते हुए कुछ कदम आगे बढ़ गया। ये हथेली जहरीली है। तभी वो धड़ाम से फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा, क्योंकि उसके शरीर में अपेक्षाकृत उच्च स्तर की कठोरता थी और उसकी चमड़ी बहुत मोटी थी, इसलिए नीचे की ओर मुंह करने पर भी उसे अधिक दर्द महसूस नहीं होता था। सब लोग, ली लियांग, पूरी जगह बेहद शांत थी और हर कोई भ्रमित था। अब हर कोई नहीं जानता था कि वे लू जी को किस भाव से देख रहे थे। और ली लियांग का चेहरा गुस्से से नीला हो गया था। भगवान, आप ही जहरीले हैं। जब नियोक्ता वापस आएगा तो मैं तुम्हें घर का सारा पुश्तैनी आसनिक दे दूंगा। लू जेड के गिरने के बाद उसे लगा कि दृश्य बहुत शांत था और उसे कुछ देर तक पता नहीं चला कि क्या हुआ। क्या गलत है? क्या उसका अभिनय पर्याप्त यथार्थवादी नहीं है? उनके गुस्से के स्तर को देखते हुए चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उनका मानना है कि उन्होंने एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के चरित्र की पूरी व्याख्या की है जिसे जहर दिया गया है। इससे संतुष्ट नहीं हूं। सच, इंटरस्टेलर युग में अभिनेता बनना आसान नहीं है। थोड़ी देर के बाद लू जी ने फिर भी अपनी आंखें बंद कर ली और हवा की अनुभूति के आधार पर बस आसपास का निरीक्षण किया। ऐसा लग रहा था कि हर कोई उसकी ओर देख रहा है। क्या आप उसे देख रहे हैं? क्या हमें उसके बचाव में नहीं आना चाहिए? मैंने तो बहाना भी बना दिया है, तुम लोग जल्दी आ जाओ। लू जे इस तरह लेटे हुए थोड़ा परेशान थे। उनके हाथ उनकी छाती के नीचे दबे हुए थे, जो थोड़ा असहज था, और फर्श भी बहुत सख्त था। सभी ने लू जे की ओर देखा, जिसका उठने का कोई इरादा नहीं था, और फिर ली लियांग की ओर, जिसका एक तरफ चेहरा सख्त था और उसका चेहरा बेहद विकृत हो गया था। यह अच्छा नहीं है, मैं जोर से हंसे बिना नहीं रह सकता। ली लियांग के लिए वो पूरी तरह से संतुष्ट था कि लू जी ऐसे छात्र के साथ लिंगवू के छठे स्तर से अपने हर तरह के पलटवार का सामना करने में सक्षम था। वो और किस बारे में असंतुष्ट हो सकता था? इस बार उनका स्कूल वाकई मशहूर होने वाला है। ऐसा लगता है कि इस छात्र के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। किस तरह का अजीब शिक्षक प्रतियोगिताओं के दौरान छात्रों पर जहरीली हथेलियों का इस्तेमाल करेगा? उसके बारे में कभी शिकायत नहीं की गई और वह अपने पूरे शरीर पर असहज महसूस करता है। वो अब बिना कुछ बोले चुपचाप लू जे का प्रदर्शन देख रहा है। कुछ ही मिनटों के बाद, आप कौन सा खेल खेल रहे हैं? स्टारफ्लीट। ओह, तियानहे शिप ली जियाओक्सियाओ, एक एसएसएस स्तर का दुर्लभ चरित्र। आपने कितना पैसा कमाया? अच्छा, क्या ये पहला मुफ्त ड्रॉ नहीं है? यह सही है, ये सम्राट ओऊ है। आओ और उसे पीट कर मार डालो। लू जे, वे खेलों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अभी तक कोई मुझे बचाने क्यों नहीं आया? क्या मैं अलग थलग हूं? इस तरह लेटना वाकई असुविधाजनक है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। लू जी ने इसके बारे में सोचा, क्योंकि शिक्षक ली लियांग हिलते नहीं दिख रहे थे और सहपाठियों की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। क्या वो उठ सकते थे? वो चुपचाप करवट बदल गया, कमजोर होने का नाटक किया और अपनी आंखें खोली, चुपचाप उन लोगों को देख रहा था जो लड़ रहे थे। भाई जे, उठो, भाई जी को अच्छी नींद नहीं आती। लू जे, अगर मुझे अचानक किसी को मारने का मन हो तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे, यह ऊपर है। मेरी जहरीली हथेली ऐसी लगती है जैसे यह अभी भी थोड़ी गर्म है। लू जी ने मुड़कर देखा तो ली लियांग एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी। वो अजीब ढंग से मुस्कुराया, आहा, बिल्कुल नहीं पता कि कैसे जवाब दूं। ली लियांग ने लू जी की मुस्कान को देखा, उसके मुंह का कोना हिल गया, और आह भरी, ये छात्र किस बारे में सोच रहा है? उसने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, लू जे, केवल एक सप्ताह बचा है। आपकी वर्तमान ताकत के साथ, आप स्कूल में कुछ भी सुधार नहीं कर सकते हैं। कल से, आप घर जा सकते हैं और अच्छा आराम कर सकते हैं और अपने अभ्यास कर सकते हैं अपना। ये सुनकर लू जी की आंखें चमक उठी। क्या ये सचमुच ठीक है? स्कूल न आना कई छात्रों का सपना होता है। लू जेड के प्रसन्न रूप को देखकर ली लियांग को अचानक लगा कि उसे कोई मायोकार्डियल रोधविलन है और उसे उपचार की आवश्यकता हो सकती है। उसने कुछ गहरी सांसें ली, दांत पीसकर कहा, सचमुच?
पक्ष में हर कोई ईर्ष्यालु भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। स्नातक स्तर की पढ़ाई शुरू होने वाली थी और वे सभी बहुत दबाव में थे। ऐसी परिस्थितियों में लू जे घर जाकर 1 सप्ताह के लिए आराम करने में सक्षम थे। मेरी मानसिकता फट गई, वे इतने अच्छे क्यों नहीं हैं? स्कूल के बाद लू जी हमेशा की तरह लूली को खोजने गई और फिर साथ में घर चली गई। घर लौटने के बाद लू जी ने कहा, लूली, मुझे कल घर पर अभ्यास करना है, तुम स्कूल के बाद अकेले जा सकते हो। लूली थोड़ा चौंका, क्यों? लू जी ने गर्व भरी मुस्कान दिखाए, शिक्षक ने कहा कि मैं बहुत मजबूत हूं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, मेरा भाई बहुत अच्छा है। ये सुनते ही लूली ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और अंत में सिर हिलाया। मैं अब बच्चा नहीं हूं, तुम्हें अभी भी मुझे इस तरह की बात बताने की जरूरत है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना स्कूल से बाहर नहीं निकल सकता? लू जेड के मुंह का कोना हिल गया। तस्क, ये बहन बहुत परेशान करने वाली है। वो बस उसे याद दिला रहा था, उसे इतने सारे विचार कहां से मिले? उसने यही सोचा था, लेकिन लू जी ऐसा नहीं कह सकी। आखिरकार उसके पास अभी भी ताकत थी। वो मुस्कुराया और कहा, अली बिंगजू इतना स्मार्ट क्यों है? मुझे बस डर है कि अली मेरा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, भाई ने ये कहा है, बेशक अली इसे समझता है। पिछले सप्ताह में, भाई, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। लू जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। कमरे में वापस आया, अभी भी जल्दी थी। लू जी ने अपने मन में विभिन्न प्रकाश समूहों को देखा, एक पल के लिए सोचा, फिर लवेंडर प्रकाश समूह को बाहर निकाला और उसे अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसकी वर्तमान स्थिति में हल्के लाल प्रकाश समूह को अवशोषित करने की दक्षता बहुत कम है। उसकी मानसिक शक्ति को बढ़ाना और हरे भेड़िए का शिकार करने के लिए रात में शिकार स्थान में प्रवेश करने तक इंतजार करना बेहतर है। लवेंडर लाइट बॉल को निगलने के बाद लू जेड के विचार स्पष्ट हो गए और उसने जो कुछ भी सीखा था उसे संक्षेप में प्रस्तुत करना और पचाना शुरू कर दिया, जिसमें मार्शल आर्ट, युद्ध का अनुभव और पवन नियंत्रण की नई अर्जित जादुई शक्ति शामिल है। उसी समय लू जे ने नानगोक जिन के साथ प्रतिस्पर्धा को याद किया। शक्ति प्रकार की जादुई शक्तियां तत्व प्रकार की जादुई शक्तियों से भिन्न थीं। जिस रात उसने बुनियादी मार्शल आर्ट और फुटवर्क में महारत हासिल की थी, उसे पहले ही एहसास हो गया था कि यदि शारीरिक शक्ति का उपयोग करने का कौशल गहराई से विकसित किया गया है, तो ये कई गुना और दर्जनों गुना अधिक शक्ति विस्फोट करने के लिए पर्याप्त होगा। जब तक किसी की शारीरिक शक्ति पर्याप्त है, तब तक युद्ध शक्ति में वृद्धि अत्यंत भयावह होती है। नानगोक जिन की शक्ति से बाहर निकलने की जादुई शक्ति इसके समान होनी चाहिए। लू जे ने अपनी मानसिक शक्ति फैलाई और अपने शरीर के हर हिस्से, हर ऊतक और यहाँ तक कि हर कोशिका की गति को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे खुद को अपने भौतिक शरीर में डुबो दिया। उसी समय लू जी का दिमाग तेजी से घूम रहा था। उनके बुनियादी मार्शल आर्ट कौशल की पूर्णता ने उन्हें अपनी शक्ति को बेहद सटीक स्तर तक नियंत्रित करने की अनुमति दी, और उनके भौतिक शरीर के पूर्ण संयम ने उनके शारीरिक नियंत्रण को बेहद मजबूत बना दिया। यदि दोनों को एक में मिला दिया जाए तो क्या हमें अधिक शक्ति मिलेगी? लू जेड के शरीर में प्रत्येक कोशिका में शक्ति स्पंदित होती है। प्रत्येक ऊतक की प्रत्येक कोशिका में शक्ति की अपनी आवृत्ति होती है। लू जी सावधानीपूर्वक प्रतिध्वनित होने वाली शक्ति की आवृत्ति को नियंत्रित करती है। धीरे धीरे उनके माथे पर पसीना आने लगा। पर्याप्त मानसिक ऊर्जा नहीं। लू जी ने पाया कि किसी की अपनी शक्ति को सीमा से परे विस्फोट करने के लिए किसी को मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और कौशल को एक में मिलाना होगा। केवल इस तरह से कोई व्यक्ति अपनी शक्ति से कई गुना अधिक हमला कर सकता है। इस समय लू जे का दिमाग डूब गया और लवेंडर प्रकाश समूह का प्रभाव गायब हो गया। उसने अपनी आंखें खोली और चुपचाप सांस छोड़ी। अब जब आपको रास्ता मिल गया है, तो आपको बस अभ्यास करने की जरूरत है। इसके अलावा शारीरिक संयम, मार्शल आर्ट कौशल या यहाँ तक कि मानसिक शक्ति के स्तर की परवाह किए बिना वो इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए शक्ति प्रकार की जादुई शक्तियों में महारत हासिल करना केवल समय की बात है। यदि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, तो बिग बॉस बनना बहुत करीब है। उसकी आंखों में उत्साह की एक चमक चमक उठी और उसने एक और छोटी लवेंडर लाइट बॉल निकाली और अभ्यास करना शुरू कर दिया। नीचे हॉल में लू वेन और फू शुया लौट आए थे।
फू शुया ने रात का खाना बनाया और पाया कि केवल लूली नीचे आई थी, लेकिन लूजी अभी तक नीचे नहीं आई थी। उसने कुछ भ्रम के साथ पूछा, एली, एजेड कहाँ है? कमरे में अभ्यास करे, लूली ने कहा। लू वेन ने हंसते हुए कहा, ये बच्चा फिर से मार्शल आर्ट बेवकूफ बन गया है। ये वास्तव में अद्भुत है। नहीं, यह अच्छा नहीं है। जब से वो लड़का और अधिक कामुक होने लगा, उसकी अनमोल बेटी उससे और भी दूर होती गई। निश्चित रूप से एस के लिए एक गंभीर मार्शल आर्ट कट्टरपंथी होना बेहतर होगा। जब लूली ने ये सुना तो उसके मुंह के कोने हिल गए और उसने चुपके से सोचा कि वह आदमी अब बहुत मोटी चमड़ी वाला है। वो पहले की तरह इतना गंभीर कैसे हो सकता है? चूंकि वो अभ्यास कर रहा है, इसलिए उसे परेशान मत करो। चलो खाते हैं। मैं बाद में उसके लिए एक हिस्सा छोड़ दूंगा और खाने से पहले इसे गर्म कर लूंगा। लूजी इस समय अपनी जादुई शक्ति विकसित करने में पूरी तरह से डूबा हुआ था। लवेंडर प्रकाश समूहों का एक के बाद एक उपयोग किया गया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसे पता चला कि बाहर का आकाश पूरी तरह से काला हो गया था और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। पुकारना। लूजे ने अपनी आंतरिक उत्तेजना को दबा दिया और धीरे धीरे सांस छोड़ी। जब तक समय है, वो शक्ति प्रकार की अलौकिक शक्तियां भी प्राप्त कर सकता है। हो सकता है कि यह नानगोक जिन के पावर बर्स्ट जैसी शैली ना हो, लेकिन प्रभाव निश्चित रूप से बहुत अलग नहीं है। इस समय बिस्तर पर लूजी का सेल फोन कंपन हुआ। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हवा ने फोन उसके हाथ में थमा दिया। उन्होंने पाया कि वायु नियंत्रण कौशल आलसी कैंसर रोगियों के लिए एक वरदान था। आप जो भी चाहते हैं, आप हवा को उसे आप तक पहुंचाने दे सकते हैं। उसने अपने फोन पर क्लिक किया और पाया कि गुआंगसिन से एक संदेश था और यह एलिस का था। एलिस, वरिष्ठ वरिष्ठ, क्या आप यहाँ हैं? लूजी की आंखें चमक उठी। क्या ऐसा हो सकता है कि एलिस ने सामग्रियों की एक सूची बनाई हो? उसने तुरंत जानकारी दर्ज की। यहाँ फिर, जैसा कि अपेक्षित था, लूजी को विभिन्न क्रूर जानवरों और अमृतों की एक लंबी सूची प्राप्त हुई। एलिस सीनियर, यहाँ वे व्यंजन हैं जिन्हें स्कूल की लड़की पकाने की योजना बना रही है। कुछ क्रूर जानवर उच्च स्तर के हो सकते हैं, लगभग उन्नत आध्यात्मिक जानवर सीनियर। बस स्थिति को देखें और कुछ सामग्री ढूंढें। लूजी समझ गया। दरअसल उन्होंने सारी सामग्री तैयार करने का मन पहले ही बना लिया था। उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जानवर वे क्रूर जानवर हैं जो उन्नत आध्यात्मिक मार्शल क्षेत्रों के बराबर है। उनका स्वाद बेहतर होना चाहिए, है ना? ऐसा लगता है कि मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। मैं, लूजे, एक खाद्य शिकारी। स्वादिष्ट भोजन की खातिर मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। एलिस सीनियर अभी अभ्यास कर रहा है ना? लूजी ठीक है, मैंने अभी अभी अभ्यास समाप्त किया है और खाने के लिए तैयार हूं। एलिस फिर स्कूल की लड़की सीनियर्स को परेशान नहीं करेगी। चलो सीनियर्स। लूजी ठीक है, धन्यवाद छात्रा, मैं सामग्री तैयार कर दूंगी। एलिस हे, फिर स्कूल की लड़की इसका इंतजार कर रही है। फिर सीनियर, चलो खाना खाते हैं, हाथ हिलाओ। लूजी ने अपने फोन पर संदेश देखा और थोड़ा मुस्कुराया। ये स्कूल की लड़की वास्तव में एक विचारशील और प्यारी बच्ची है। जैसे ही उसने एलिस से संपर्क किया, उसे भूख लग गई। एक चीनी खाने के शौकीन के रूप में, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मैं खाना नहीं खाता तो कुछ गड़बड़ है। वो खड़ा हुआ और नीचे चला गया। मुझे नहीं पता कि उसकी माँ ने उसके लिए खाने के लिए कुछ छोड़ा था या नहीं, अन्यथा उसे टेकआउट खाना पड़ता। सौभाग्य से लूजी को पता चला कि उसकी माँ ने उसके लिए खाना तैयार किया था। वैसे उसने उसे गर्म किया और जल्दी जल्दी खाना खाकर फिर कमरे में लौट आया। ये जानने के बाद कि सामग्रियों में उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जानवर थे, लूजी को अभ्यास करने के लिए एक और प्रेरणा मिली। वो कल्पना नहीं कर सका कि यदि वो कुछ स्वादिष्ट आध्यात्मिक भोजन नहीं खा सका तो उसे किस प्रकार का नुकसान होगा। इसके बारे में सोचकर ही मेरे सीने में दर्द होने लगता है। क्रॉस लेग्ड बैठे हुए लूजी फिर से शिकार स्थान में प्रवेश कर गया। शायद इसलिए कि वह अब मजबूत हो गया है, उसे जल्द से जल्द हरे भेड़िए जैसे शिकार का सामना करने की उम्मीद है। उसने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली। हवा चल रही थी और उसके आसपास सैकड़ों मीटर की जानकारी स्पष्ट रूप से उसके दिमाग में दिखाई देने लगी। खैर, वहां कुछ बड़े आकार के खरगोश हैं और उनमें से एक फिर से एक छोटी इलेक्ट्रिक मोटर में बदल गया। TSK
इस समय लू जी ने कहा कि उसने खरगोशों में रुचि खो दी है। अब खरगोश लू जेड के प्यार और मौत का पात्र नहीं बन सकता। उसने उन्हें जाने देने और अन्य शिकार पर अपनी दयालु दृष्टि डालने की योजना बनाई। लू जी को चलते समय हवा का एहसास हुआ और उसने पाया कि जादुई शक्तियां असीमित नहीं थीं। जादुई शक्तियों का उपयोग करने से शारीरिक और मानसिक दोनों ऊर्जा की खपत होती है, क्योंकि लू जी अभी तक आध्यात्मिक क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है, इसलिए उसे नहीं पता कि उसे आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करने की भी आवश्यकता है या नहीं। इस दृष्टिकोण से हालांकि जादुई योद्धा मजबूत होते हैं, वे बहुत अधिक ऊर्जा भी खर्च करते हैं। सौभाग्य से उसके 8 छोटे क्षेत्र परिपूर्ण है, उसकी मानसिक शक्ति भी मजबूत है और वो टिकाऊ है। लू जी लापरवाही से चले। आधे घंटे बाद उन्हें बड़ी संख्या में खरगोश मिले और हरे भेड़ियों का एक समूह भी मिला, लेकिन उनमें से 3 एक साथ थे। लू जी इतना अहंकारी नहीं है कि वह सोचता है कि वह एक साथ 3 काम कर सकता है, इसलिए अधिक काया होना बेहतर है। आधे घंटे और चलने के बाद लू जी की आंखें चमक उठी और उसने अपनी नजर बाईं ओर 100 मीटर की 2 मीटर ऊंची घास के एक टुकड़े पर टिका दी। अकेला हरा भेड़िया मिला। हरे भेड़िए ने स्पष्ट रूप से उसे खोज लिया था और अब वह धीरे धीरे घास से बाहर चला गया। ये हरा भेड़िया कल वाले से थोड़ा लंबा है। सामान्यतया एक ही प्रकार का राक्षस जितना बड़ा होता है, वो उतना ही मजबूत होता है। यदि यह कल होता तो लू जी शायद उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। लू जी की आंखें ठंडी हो गईं और वह किंगलान को घूरता रहा, लड़ाई की स्थिति में आ गया। एक व्यक्ति और एक भेड़िया ने एक दूसरे को देखा और माहौल तनावपूर्ण था। एक क्षण के बाद लू जी की आंखें चमक उठी, उसके पूरे शरीर पर सफेद रोशनी दिखाई दी और हवा के झोंके भी उसके शरीर के चारों ओर लिपट गए। हंसना हवा से एक सूक्ष्म ध्वनि आई और लू जी की आकृति तुरंत किंग लैंग के बाईं ओर दिखाई दी। उछाल अपने दाहिने हाथ से मुट्ठी बनाएं, इसे बवंडर से लपेटें, अपनी कमर को मोड़ें और वार करें। लू जी ने पूरे मुक्के से हवा को चीर दिया और किंग लैंग की नाजुक कमर से टकराकर कान फाड़ने वाली दहाड़ पूरी दुनिया में गूंज गई। आउच! अत्यधिक संकट के कारण हरे भेड़िए का फर, जो मूल रूप से हवा में लहरा रहा था, फट गया। उसने अपना सिर उठाया और उसके पूरे शरीर पर हरी रोशनी चमक उठी और एक पल में गायब हो गई। उछाल लू जी का मुक्का खाली था और भयानक मुट्ठी बल के चारों ओर एक बवंडर लिपटा हुआ था। ये जमीन से टकराया और 10 मीटर से अधिक के दायरे वाला एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। ऐसी विनाशकारी शक्ति के साथ एक औसत निम्न स्तर के आध्यात्मिक मार्शल कलाकार को शायद इसे देखने के लिए घुटने टेकने पड़ेंगे। पकड़ा गया। लू जी ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। किंग लैंग वायु तत्व का स्वामी था और बेहद तेज था। कल की लड़ाई के दौरान हरे भेड़िए ने लू जी को उसकी गति पर भरोसा करके लगभग मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि आज का हरा भेड़िया थोड़ा मजबूत है, उसकी गति में भी बहुत सुधार हुआ है और वह मुश्किल से ही टिक सकता है। जब तक आप इसे जारी रख सकते हैं, ये ठीक है। जैसे ही मुट्ठी का बल फूटा, किंग लैंग के साथ लू जी की आकृति उस जगह से गायब हो गई। फिर हवा में एक जोरदार टक्कर हुई और 2 आकृतियां, एक आदमी और एक भेड़िया, कुछ 100 मीटर के भीतर गायब हो गईं और फिर से प्रकट हुई। टक्कर से उत्पन्न पारभासी वायु तरंगें बिखरती रहीं और आसपास की घास उड़ गई। तेज विस्फोट के कारण कई किलोमीटर के दायरे में मौजूद खरगोशों के कान तुरंत खड़े हो गए। फिर वह निर्णायक रूप से मुड़ा और भाग गया। हे भगवान, एक बिग बॉस में लड़ाई हो रही है, जल्दी करो, जल्दी करो। विस्फोट की आवाज दूर दूर तक फैल गई, जिससे विशाल काले कुत्ते, हरे भेड़िए और यहां तक कि अन्य शक्तिशाली जीव भी सतर्क हो गए। हालांकि उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। आखिरकार विभिन्न जीव भी अन्य प्राणियों का शिकार करेंगे और जब तक यह उन पर प्रभाव नहीं डालता, तब तक लड़ना सामान्य है। आप जितना चाहें उनसे लड़ सकते हैं। लू जी और किंग लैंग दर्जनों बार एक दूसरे से टकराए। एक और टक्कर के बाद एक व्यक्ति और एक भेड़िया प्रतिक्रिया बल के माध्यम से पीछे की ओर उड़ गए और जमीन पर मजबूती से गिरे। लू जी ने किंग लैंग की ओर देखा, जो थोड़ा हाँफ रहा था, और उसने अपने मुंह के कोने ऊपर उठाए। केवल एक दिन में वह पहले से ही किंग लैंग से आगे पीछे लड़ने में सक्षम था। कल उसे पूरे रास्ते प्रताड़ित किया गया। इसके अलावा, क्योंकि उसके आंतरिक अंग पूरी तरह से स्वस्थ है,
उसकी सांसें लंबी हैं और उसकी सहनशक्ति किंग लैंग से अधिक मजबूत है। हालांकि अब दोनों पक्ष बराबरी पर है। अगर यह जारी रहता है तो किंग लैंग की किडनी की कमी के कारण वो निश्चित रूप से लू जी का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। लू जी की आंखें ठंडी थी और वो किंग लैंग को आराम करने का मौका दिए बिना फिर से आगे बढ़ गया। आउच! लू जी को फिर से अपनी ओर भागते देखकर किंग लैंग ने भयंकर दहाड़ लगाई और फिर से आगे आ गया। लू जी का चेहरा शांत था क्योंकि हरा भेड़िया अब कोई खतरा नहीं था। उसने नए कौशल का अभ्यास करने पर विचार करना शुरू कर दिया। हालांकि उसने अभी तक शक्ति प्रकार की जादुई शक्तियों में महारत हासिल नहीं की है, फिर भी वो बस अपनी शक्ति बढ़ाकर ऐसा कर सकता है। उसकी मानसिक शक्ति धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को ढकने लगी और फिर उसका दिमाग, शरीर और कौशल एक में विलीन हो गए और लू जी की आंखों में एक सफेद रोशनी चमक उठी। मुट्ठी बनाओ और मारो उछाल। मुट्ठी एक अजगर की दहाड़ की तरह थी। मुट्ठी की नोक से सफेद रोशनी चमकती थी और मुट्ठी की शक्ति जहां भी गुजरती थी, घास बिखर जाती थी, मिट्टी उड़ जाती थी और भयानक मुट्ठी की शक्ति जमीन पर एक लंबा निशान बना देती थी। हरे रंग की ओर पहुंचने वाले व्यास के साथ भेड़िया उड़ गया। किंग लैंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन वह पहले से ही इस भयानक आभा से बंधा हुआ था और केवल सहज रूप से अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता था। उसके शरीर पर हरी रोशनी चमकी और उसने अपना विशाल मुंह खोला। आसपास की हवा का प्रवाह उसके मुंह की ओर केंद्रित हो गया और उसके मुंह में एक अत्यंत परिष्कृत नीली ऊर्जा का गोला बन गया। तेजी से घूमती हवा को ऊर्जा गेंद में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था और यहां तक कि एक कर्कश ध्वनि भी निकलती थी। किंग लैंग की आंखें भयंकर थीं और उसने झटका झेलने की कोशिश करते हुए एक ऊर्जा गेंद फेंकी। पारदर्शी मुट्ठी का बल और ऊर्जा का गोला टकराए। बूम बूम! एक क्षण के लिए हरी रोशनी चमकी जिसने पूरे स्थान को ढक लिया। तभी एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ और उसी समय तेज हवा का दबाव सभी दिशाओं में फैल गया। जब नीली रोशनी कम हुई तो उसने इधर उधर देखा तो सब कुछ अस्त व्यस्त था। जमीन पर 30 मीटर से अधिक के दायरे वाला एक गोलाकार गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढे के चारों ओर की घास पहले ही हवा के तेज दबाव और अवशिष्ट ऊर्जा से फट चुकी थी। यहां तक कि जमीन को भी मोटे तौर पर खुरच दिया गया, जिससे काली मिट्टी और बची हुई घास की जड़ें दिखाई देने लगीं। यह अत्यंत भयानक विनाशकारी शक्ति है। जैसे ही विस्फोट रुका, लू जी गायब हो गया। हमला हवा जितना तेज और आग जितना भयंकर होना चाहिए और लहरों को दुश्मन को सांस लेने का मौका नहीं देना चाहिए। उनकी राय में वे खलनायक जो नायक को निराशाजनक स्थिति में धकेलने के बाद हमेशा दिखावा करना बंद कर देते हैं, केवल मारे जाने या भाग जाने के लिए, बस खराब हो जाते हैं। यदि खलनायक बकवास करना बंद कर दे तो नायक की लाशें पृथ्वी का चक्कर लगा सकती है। कुल मिलाकर एक शब्द में ये सूखा है, बस लापरवाही से काम करो। किंग लैंग ने अभी अभी अपनी अंतिम चाल का उपयोग समाप्त किया था और इस समय थोड़ा कमजोर था। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका शरीर खोखला हो गया है। लेकिन अपनी मजबूत सहनशक्ति के कारण लू जी को थोड़ी थकान महसूस हुई, लेकिन वो अभी भी अच्छी स्थिति में थे। उसने अपने पैर की उंगलियों को हिलाया और एक पल में किंग लैंग के पास आ गया। उसने अपना दाहिना पैर बाहर निकाला और हवा और गड़गड़ाहट की आवाज के साथ किंग लैंग को चकमा देने से पहले उसकी कमर में चोट लग गई। टकराना! किंग लैंग के शरीर में ज्वार की लहर की तरह शक्ति उमड़ पड़ी। उसका विशाल शरीर तुरंत हवा में उठ गया, साथ ही हड्डियों के चटकने की आवाज आई और उसके मुंह से छोटे छोटे आंतरिक अंगों के टुकड़ों के साथ मिश्रित रक्त बाहर निकलकर हवा में भर गया। इसके शरीर ने एक विशाल परवलय खींचा और दूर जा गिरा। लू जी का वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने पैर की उंगलियों से जमीन को छुआ और वहां से गायब हो गया। पुनः प्रकटन पहले से ही सीधे किंग लैंग के नीचे था। मुट्ठी बनाओ और उसे फोड़ दो। वायु तत्व के साथ संयुक्त मुट्ठी ऊर्जा किंग लैंग के शरीर में डाली गई। हालांकि किंग लैंग स्वयं हवा को नियंत्रित कर सकता था, फिर भी लू जेड के बवंडर को शांत करने के लिए उसे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी। जहां तक भयानक मुट्ठी की शक्ति का सवाल है, ये पहले से ही एक जंगली आदमी की तरह था, जो हिंसक रूप से उसके शरीर में घुस रहा था, उसके शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर रहा था। वो टकराना! किंग लैंग ने कराहना शुरू कर दिया और उसका शरीर उसकी मुट्ठी के बल से दसियों मीटर ऊंचा उठ गया और फिर जमीन पर गिर गया।
जिससे जमीन पर एक उथला गड्ढा बन गया। लू जी ने चुपचाप मृत हरे भेड़िए को देखा, लगातार विस्फोटों के कारण हुई थकान को शांत करने के लिए धीरे धीरे सांस ले रहा था। भले ही उसके पास मजबूत सहन शक्ति हो, फिर भी लगातार कई बार ऐसा करने के बाद भी वो थोड़ी थकान महसूस करता है। हरा भेड़िया धीरे धीरे राख में बदल गया और फिर 6 लाल प्रकाश समूह, 2 बैंगनी प्रकाश समूह और एक पवन कांच की गेंद दिखाई दी। लू जी ने चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान के साथ हल्की गेंद उठाई। अब से मैं, लू जे, अब खरगोश शिकारी नहीं बल्कि हरे भेड़िए का शिकारी हूं। अंततः मैं अब घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले पायदान पर नहीं हूं। जब उसने पिछले महीने में विभिन्न स्थितियों में मृत्यु के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचा, तो वह रोने से खुद को नहीं रोक सका। बच्चा दुखी महसूस कर रहा है, उसे हरे भेड़िए की आकस्मिक हवा के ब्लेड ने काट डाला, विशाल काले कुत्ते ने काट लिया, शेर ने उसे जला दिया और गोल्डन ईगल के पंजों ने उसे दबा दिया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय वो था जब वो खरगोश के बिल से बाहर आया। उसे अपने सिर के ऊपर अंधेरा महसूस हुआ और फिर कुछ नहीं हुआ। जब वह उठा तो उसे अपने पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उसका शरीर कुचल दिया गया हो। संभवतः अचानक किसी बड़े शॉट से कुचलकर उसकी मौत हो गई, लेकिन वे दर्दनाक यादें अंततः बीत जाएंगी। वह एक नए भविष्य का सूत्रपात करेगा। अब वह अंततः अपना सिर उठा सकता था और खरगोश को गर्व से देख सकता था। मैं तुमसे अलग हूँ, वेब नॉवल स्टोरी बाय कार्ल वी।